हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि हमने इसी मुल्क में जाना है और हमने बाहर किसी और मुल्क में नहीं जाना। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसके 3 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। नंबर 1 तो ये कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोगों का पाकिस्तान और इंडिया में प्रॉब्लम ही होता है कि उनका पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये का ख़र्चा करते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बाद उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। वो वीज़े के लिए कई बार ट्राई करते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता और आखिर में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को यहाँ जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, दूसरा इस मुल्क का आप अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मुल्क की कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 140 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यानी दुनिया के 140 मुल्कों में जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी सबसे अहम बात जो आपको समझने की है वो ये कि इन 140 मुल्कों में USA भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। जी दोस्तों, USA बहुत कम मुल्कों को इजाज़त देता है कि वहाँ के शहरी बगैर वीज़े के USA या अमेरिका आ सकते हैं। मुल्क के शहरियों को US अमेरिका ने अलाउ करा हुआ है कि यहाँ पे जिसको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, वो USA अमेरिका बगैर वीज़े के आ सकता है। दोस्तों, ये मुल्क जो है, यहाँ पे शहरियत कैसे हासिल करेंगे, इसके 3 तरीके हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। और जल्द से जल्द आप यहाँ की शहरियत, नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपने बगैर वीज़ा के यहाँ पर जाना है, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास 3 चीज़ें बनी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के 3 तरीके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तनख्वाह क्या है और यहाँ पे आगे फैमिली स्टेटस क्या है। दोस्तों, आपको यहाँ पे वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास यहाँ जाने के लिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट ना सिर्फ बना हुआ हो बल्कि वो वैलिड हो। यानी कि वैलिड होने का मतलब है कि ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर हो गया, तो उसकी वैलिडिटी में कम से कम उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हों, फिर वो पासपोर्ट कारामद होता है। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो जाती है इस मुल्क की। वो थर्ड नंबर पे आपके पास एक ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो। 3 चीज़ आपको चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन होटल की बुकिंग चाहिए और आपको एयर टिकट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप माइक्रोनेशिया पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तकरीबन तमाम, आपको ऐसा लगेगा आप USA में घूम रहे हैं, और USA ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के USA आ सकते हैं। तो यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ की जो नेशनलिटी होते हैं, वो USA भी, अमेरिका भी बगैर वीज़े के आ सकते हैं। और उसके अलावा दुनिया के मज़ीद 140 मुल्क हैं, जिनमें यूरोप की बहुत सी अच्छी कंट्रीज़ हैं और दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए। तो आपके जहन में सवाल होगा कि यार, यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत हासिल अगर हम भी कर लें तो हम भी दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जाएँ, और ख़ास तौर पर USA अमेरिका में भी जा सकते हैं। दोस्तों, USA अमेरिका ने क्यों इस मुल्क के लोगों को अलाउ करा हुआ है बगैर वीज़े के जाने के? दोस्तों, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तकरीबन तमाम पॉलिसियाँ USA की ही चलती हैं। यहाँ पे करेंसी USA का डॉलर ही चलता है, यहाँ पे ज़बान इंग्लिश बोली जाती है, और यहाँ पे आपको तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ, फाइनेंशियल पॉलिसियाँ आपको USA की नज़र आती हैं। US तो दोस्तों एक तरह से USA के स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं मुल्क, और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा रहेगा आप USA में घूम रहे हैं, न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, वाशिंगटन में घूम रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप यहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय मैरिज। बाय मैरिज यानी कि अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ की किसी खातून से, किसी लड़की से आप शादी कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। 2 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। और दोस्तों, उसके लिए अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग जाते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं या फिर पेपर मैरिज कर लेते हैं। उस सूरत में भी तस्दीक के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। सेकंड जो तरीका है वो है कि अगर आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो, अगर जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो तो उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत, जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो उस सूरत में भी नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। जॉब कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब हैं वो हैं फ़िशिंग इंडस्ट्री में। फ़िशिंग इंडस्ट्री में इसलिए कि माइक्रोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है, और इसको उर्दू में जजीरा भी कहते हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में चारों तरफ समंदर है, इसलिए यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ से फ़िशिंग
की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम होता है और यहाँ से मछलियाँ पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं। दोस्तों फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करने के इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी कोई तालीम है फ़िशिंग इंडस्ट्री से हवाले से, फूड इंडस्ट्री के हवाले से, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है लेकिन आप काम करना चाहते हैं, आप मेहनती हो, तो यहाँ पे आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत काम मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लेबर में काम कर सकते हो, कटिंग में काम कर सकते हो, पैकिंग में काम कर सकते हो, यहाँ पे स्टोरेज में काम कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हो। यानी कि फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ पे दोनों लोग जो तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, उनके लिए भी जॉब्स हैं, और जो तालीम याफ्ता नहीं है वो भी एज ए लेबर वर्कर काम कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है, क्योंकि माइक्रोनेशिया बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। लाखों लोग हर साल यहाँ पे घूमने आते हैं, इसलिए होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स पूरे साल निकलती हैं। होटल में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो उस हिसाब से आपको अकाउंटेंट की, एडमिन की, मैनेजर की, सर्विस मैनेजर की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे वेटर की जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे आप रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, किचन में शेफ़ की जॉब कर सकते हैं, रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, अकाउंट में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा गार्ड की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री संभाल सकते हैं। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स है और ग्रोसरी की डिलीवरी की जॉब्स हैं। ये तमाम जॉब्स हैं, तो अगर कोई जॉब भी आपको मिल जाए तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो तरीका है वो यहाँ पे, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप उस सूरत में भी माइक्रोनेशिया की नेशनलिटी ले सकते हैं। बिज़नेस के लिए आपको $100 से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा बिज़नेस के लिए, और उसके बाद आप कोई छोटा मोटा भी काम करते हो या कोई बड़ा काम करते हो तो उस सूरत में भी आपकी तस्दीक के बाद कि आप यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट किए तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दोस्तों ये 3 तरीके हैं, बाय मैरिज या फिर बाय जॉब या बाय बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका जो आपको सही लगे तो यहाँ पे आप अख्तियार करके नेशनलिटी और शहरियत ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे लोग नेशनलिटी और शहरियत लेना क्यों चाहते हैं, उसके बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और सबसे बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त यूएसए अमेरिका, आपको पता है पूरी दुनिया की सुपर पावर है और पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया में इसी की पॉलिसियाँ चलती हैं। तो यूएसए अमेरिका ने इस मुल्क को अलाउ करा हुआ, इस मुल्क के शहरियों को, कि वो बगैर वीज़े के यूएसए अमेरिका आ सकते हैं अगर उन्हें माइक्रोनेशिया की शहरियत मिली हुई है। तो दोस्तों माइक्रोनेशिया के लिए अप्लाई करें। माइक्रोनेशिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे का बहुत खुले दिल से ख्याल रखते हैं। और सेकंड, आपको यहाँ पैसे लगेगा, आप माइक्रोनेशिया में नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आप न्यूयॉर्क में घूम रहा है, वाशिंगटन में घूम रहा है, आप यूएसए में घूम रहा है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। माइक्रोनेशिया की जो नेबर कंट्रीज आती हैं उसमें जापान इसके करीब मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया इसके करीब मुल्क है। वैसे तो आइलैंड कंट्री है, जैसे मैंने बताया आपको इसके चारों तरफ समंदर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तमाम मुल्क इसके करीब में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोनेशिया में जैसे कि मैंने US डॉलर चलता है, तनख्वाह जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। तो माइक्रोनेशिया के लिए ट्राई करें। माइक्रोनेशिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। माइक्रोनेशिया आप चले जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बन जाती है। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।